गुड मॉर्निंग। लेवल फर्स्ट डीएपी के बाद जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस था उसका अपन लेवल सेकंड डीएपी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उस लेवल सेकंड में जो है अपन ने एक ऑर्डर प्रोसेस को यहाँ पर लेते हैं। अब उसमें 6 तरह के प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है आपके पास, प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट प्रोसेस है आपके पास, जो है वो रिपोर्ट प्रोसेस है। उसमें से अपन ने एक प्रोसेस को यहाँ पर लिया और वह प्रोसेस था ऑर्डर प्रोसेस। तो उस ऑर्डर प्रोसेस का जो उसमें फर्स्ट लेवल में जो नाम दिया गया था वो 1.5 था। तो यहां पर अपन जो है अब उसके जो सब प्रोसेस बने, सब प्रोसेस कौन कौन से बने, सबसे पहले प्रोसीड ऑर्डर को प्रोसीड करने के लिए, फिर पेमेंट प्रोसेस और फिर ऑर्डर कंफर्मेशन। यानी जो ऑर्डर प्रोसेस था वह 3 और सब प्रोसेस में डिवाइड हो गया। यानी एक तो हो गया प्रोसीड ऑर्डर, एक हो गया पेमेंट और एक हो गया ऑर्डर कंफर्मेशन। तो वह था आपके पास 1.5। अब उसको एक और सब प्रोसेस में डिफाइन किया तो इसका अपन नोटिफिकेशन क्या देंगे 1.5.1, फिर आपके पास जो है 1.5.2 और फिर आपके पास जो है 1.5.3। इस तरह से जो आपका सब प्रोसेस था 1. ऑर्डर प्रोसेस उसको अपन ने 3 में डिफाइन कर दिया। यानी अब उसका थोड़ा सा डेप्थ और अपन जो है एक प्रोसेस को अपन जो है वो सब प्रोसेस में और डिफाइन कर लेते हैं। अब सबसे पहले प्रोसीड ऑर्डर में जो भी कस्टमर का स्टेटस होगा वह स्टेटस कहां पर आएगा, प्रोसीड ऑर्डर में आएगा। और उसके साथ उस कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहां पर आएगी और जो ऑर्डर डेटा है उससे ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आएगी। यानी कस्टमर की कार्ड की इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन और उसका स्टेटस। यानी स्टेटस का मतलब कि कस्टमर लॉगिन है या कस्टमर अपना ही है, उसका लॉगिन आईडी है, उसका जो है और भी जो इंफॉर्मेशन होती है वह सारी इसके साथ प्रोसीड ऑर्डर में आ जाएगी। अब प्रोसीड ऑर्डर में आने के बाद सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, उसका पेमेंट होगा। क्लियर? तो वो यहां से वो पेमेंट के लिए क्या देगा, वो रिक्वेस्ट देगा। तो यहां से जो कार्ड इंफॉर्मेशन आई वह कार्ड इंफॉर्मेशन कहां पे जाएगी, आपके इस बैंकिंग इंफॉर्मेशन में, बैंक में जाएगी। बैंक की कार्ड की इंफॉर्मेशन मान लीजिए कि वो कार्ड की इंफॉर्मेशन क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। इंफॉर्मेशन क्या होगी आपके पास, रिजेक्ट हो गई, यानी उसका कार्ड आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वह जो है वो रिजेक्ट इंफॉर्मेशन जाएगी। और प्रोसेस ऑर्डर वापस क्या करेगा, जो भी ऑर्डर था उस ऑर्डर को वो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ऑर्डर को क्या कर देगा, वह कैंसिल कर देगा और उसकी इंफॉर्मेशन कहां पर दे देगा, वह कस्टमर को दे देगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। एक तो प्रोसेस ये हो गया। अब यदि मान लीजिए कि कार्ड की इंफॉर्मेशन रिजेक्ट नहीं हुई और वो रिजेक्ट नहीं होगी, क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, भी उसका पेमेंट कट गया, पेमेंट उसका जो है वो क्रेडिट हो गया बैंक के अकाउंट्स में से, एक्सेप्ट हो गई, तो वो एक्सेप्ट वापस कहां जाएगा, प्रोसीड ऑर्डर में जाएगा और वो उसको कंफर्मेशन देगा कि ऑर्डर की इंफॉर्मेशन क्या क्या है। यहां से आपके पास ऑर्डर कैंसिलेशन हो गया, कंफर्मेशन आ गया और ऑर्डर जो भी इंफॉर्मेशन है वह सारी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन भी यहां पर आ जाएगी। ये ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जो है, एक तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके सप्लाई चेन के लिए फॉर सप्लाई द प्रोडक्ट और एक इंफॉर्मेशन जाएगी कस्टमर का कंफर्मेशन के लिए भी कि आपके पास जो है वो ऑर्डर को कंफर्म हो गया है। यानी कस्टमर के पास कौन सा ऑर्डर है, किस तरह है, कितना पेमेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास चली जाएगी। और जो ऑर्डर कंफर्म हो गया तो वो कहां जाएगा, सप्लाई दी प्रोडक्ट जाएगा। फिर यहां से एक और प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा, सप्लाई दी प्रोडक्ट, अनदर पार्ट ऑफ दी डीएपी। तो यहां से अपन जो है वो एक सिंपल सा जो है एक ऑर्डर प्रोसेस को जो है मैंने 3 सब ऑर्डर प्रोसेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इन सब ऑर्डर प्रोसेस में प्रोसीड ऑर्डर हो गया, एक पेमेंट हो गया और एक ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया। तो यहां पर जो प्रोसीड ऑर्डर में क्या करेगा, कस्टमर की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन, पेमेंट की इंफॉर्मेशन सभी एक साथ लेके वह जो है पेमेंट की इंफॉर्मेशन को कहा देगा, वह बैंकिंग में देगा। अगर बैंकिंग जो पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन कहा जाएगी, ऑर्डर कंफर्मेशन में जाएगी और कस्टमर को इन्फॉर्म हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई के लिए चला जाएगा। अगर आपके पास जो पेमेंट रिजेक्ट हो गया तो ऑर्डर सप्लाई के लिए नहीं जाएगा, सप्लाई के लिए यहां पर नहीं जाएगा, डिपेंड करेगा इसके कंफर्मेशन पर। फिर कस्टमर को इन्फॉर्म हो जाएगा आपका ऑर्डर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये था एक डीएपी 1 के एक प्रोसेस का लेवल
सब लेवल, जिसको अपन क्या कहेंगे, लेवल 2 डीएफडी कहेंगे। तो अब यहां से लेवल 2 डीएफडी हो गया, उसके बाद और भी प्रोसेस है, उन प्रोसेस का भी आप अलग से लेवल 2 डीएफडी यहां पर बना सकते हैं। तो ये एक आपके पास जो है लेवल 2 डीएफडी यहां पर मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कॉन्टेक्ट डायग्राम बताया था, सेकंड वीडियो में आपको जो है मैंने लेवल 1 जो है वो डीएफडी बताया, और थर्ड वीडियो में मैंने जो है आपको लेवल 2 डीएफडी यहां पर बताया है। तो यहां पर किसी भी डीएफडी को कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले दी गई जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आप समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी एंटाइटी कौन सी होगी, उसमें प्रोसेस कौन कौन से होंगे, डेटा कहां से आएगा, डेटा कहां से जाएगा, इन सभी को आप अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। यानी आपको एंटाइटी की लिस्ट बना दीजिए, आप जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस की लिस्ट बना दीजिए, आपके पास डेटा का फ्लो कहां और किन किन के बीच में हो रहा है, यानी एक रिलेशनशिप को भी आप डिफाइन कर दीजिए। ये सारा आने के बाद सबसे पहले आप क्या बनाओगे, लेवल 0 डीएफडी बनाओगे। तो लेवल 0 डीएफडी में जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपकी एंटाइटी है, एंटाइटी से कौन सा डेटा आ रहा है प्रोसेस में, और उस प्रोसेस होने के बाद डेटा कौन सी एंटाइटी में वापस जा रहा है, उसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू जो है आपके लेवल 0 डीएफडी में डिफाइन किया जाता है, जिसे अपन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेवल 1 डीएफडी बनाना पड़ेगा। तो लेवल 1 डीएफडी में जो भी आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड किया जाएगा। सब प्रोसेस में डिवाइड करने के बाद वहां पर जो है वो आपके पास एक डेटाबेस फाइल भी डिफाइन होगी, यानी डेटा आपका कहां पर स्टोर रहेगा, उसका भी स्टोरेज जो है वो लेवल 1 में अपन जो है बताते हैं। तो लेवल 1 में जब आपका सब प्रोसेस डिफाइन हो जाएगा, डेटा का स्टोरेज डिफाइन हो जाएगा, फिर आपके पास जो है सेकंड लेवल आएगा। उस सेकंड लेवल में जो भी लेवल 1 का जो सब प्रोसेस है उसको भी और सब प्रोसेस में अपन डिफाइन करेंगे, और उसमें जो है वह अलग अलग सब प्रोसेस के लिए आप अलग अलग लेवल 2 डीएफडी यहाँ पर आप बना सकते हैं। ये जिस तरह से आप अलग अलग डीएफडी यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया, कैसे मैंने जो है वो ऑर्डर प्रोसेस को 3 सब प्रोसेस में और डिफाइन किया गया है। तो यहाँ तक अगर आप जो है अपनी प्रोजेक्ट में या लेवल 1 में ये प्रोजेक्ट का जो भी आपका है उसमें आपको कम से कम लेवल 2 डीएफडी तक आपकी प्रॉब्लम्स का डीएफडी आपको जरूर बनाना है। तो ये ध्यान रखना है कि डीएफडी बनाने के लिए लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 डीएफडी जो है वह होना बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू।